हेलो नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। तो आपके यहाँ भी हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे या स्टार्ट हो चुके होंगे, तो वहां पर भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे स्कूल में हम कंडक्ट करते हैं, तो उसका ही पेपर मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो ये पेपर मैंने क्लास 11 के लिए बनाया था। वैसे क्लास 11 आईपी का भी आएगा और CSIP का क्लास 12 का भी आएगा। तो ये जो पेपर मैंने बनाया है इसमें फॉर्मेट आप अपना रख सकते हैं। तो जो भी टीचर्स है प्रैक्टिकल एग्जाम अगर कंडक्ट करने वाला है तो क्या पूछा जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एप्लीकेशन टाइप मैंने प्रोग्राम दिया है ताकि जिससे स्टूडेंट को भी कुछ लर्निंग, उनका जो लर्निंग आउटकम है वो कैसे इंप्लीमेंट करे उसका पता चले। तो वैसा एक प्रोग्राम मैंने दिया था, तो वही यहाँ पे देखेंगे। तो इस पेपर में एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स और नोटबुक जो बनाते हैं उसके 10 मार्क्स रखे हैं और 5 मार्क्स है वाइवा के। तो इस प्रकार से कुल मिला करके 30 मार्क्स का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। अ कंपनी इज कंप्यूटिंग सैलरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स। तो डिटेल्स है उसके आधार पे सैलरी कैलकुलेट करना है। एक्सेप्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, देन कंप्यूट द अलाउंस एज गिवन बिलो। तो अलाउंस के लिए कंडीशंस वगैरह यहाँ पे दिए हैं। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल तक का पोर्शन हम जनरली कवर करते हैं क्योंकि जून में स्टार्ट होता है और वो भी हमारे यहाँ गुजरात में 15 जून के बाद स्कूल खुलते हैं। तो जून से लेकर के यहाँ तक का सिलेबस हो पाता है, तो इसलिए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं। तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल तक, इफ कंडीशन तक का सिलेबस रहता है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया है प्रैक्टिकल में। तो ये पूरा है कि लेस देन 5000 है तो 30% 50% रहेगा। 5001 to 10,000 में ये रहेगा, 5001 to 20,000 में ये रहेगा और ग्रेटर देन 20,000 ये रहेगा। तो डिस्काउंट HRA और DA यहाँ पे दिया है कुछ परसेंटेज में, वैसे ही करना है। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट नेट अमाउंट टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को जितना नेट अमाउंट मिलेगा उसका कैलकुलेशन दिखाता हुआ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए। तो मेन चीज ये फॉर्मेट है कि आप ये फॉर्मेट को किस तरीके से प्रिंट करेंगे। तो फॉर्मेट में प्रिंट करना है। फॉर्मेट पे प्रिंट करते समय एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो नाम वगैरह कुछ डिटेल्स है वो डिटेल अगर प्रॉपरली आप कुछ लिमिट में डालेंगे तो प्रॉपरली आएगा। अगर बड़ा अमाउंट या कुछ ऐसा डाल दिया तो आगे पीछे हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि सैलरी के हिसाब से 5 डिजिट का सेट करके आप कर सकते हैं, दैट इज द बेटर चॉइस। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। बाकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स प्लस नोटबुक तो 10 मार्क्स होगा, वो तो डायरेक्ट आपको मिलने वाला है। प्रैक्टिकल नोटबुक अगर बनाइए, हम प्रैक्टिकल नोटबुक बनवाते हैं। एनुअल एग्जाम के लिए मैं क्लास 11 में प्रैक्टिकल फाइल प्रीफर करता हूं। तो क्लास 11 का जब एनुअल एग्जाम आएगा तो उसका भी पेपर आपको हम देंगे बना करके। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के तो रखे हैं लेकिन इस साल के भी हम आपको देंगे। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स प्लस नोटबुक है और 5 मार्क्स है वाइवा। तो पर्सनली वाइवा में स्टूडेंट्स को ग्रुप में बुला करके हम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स उनको मिलते हैं। तो ये 30 मार्क्स का बाइफर्केशन है। तो चलिए प्रोग्राम करते हैं पहले किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप बनाएंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए पाइथन। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे पाइथन को। इसमें जो जो डिटेल यहाँ पे इनपुट में मांगी गई है वो सारी हम इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है एम्प्लॉय आईडी। तो चलिए शुरू करते हैं। EID इक्वल टू इंटीजर। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर होगा तो बेटर रहेगा क्योंकि हमें इंटीजर ही चाहिए। एंटर एम्प्लॉय आईडी। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे टेक्स्ट वगैरह तो आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी के बाद सेकंड जो है एम्प्लॉय नेम, तो ई नेम रखते हैं इसका और ये टेक्स्ट है तो सीधा इनपुट आ जाएगा। एंटर नेम। थर्ड जो है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के लिए यहाँ पे बेसिक डालेंगे। बेसिक इक्वल टू, ये बेसिक है फ्लोट में भी हो सकता है तो आप फ्लोट यहाँ पे कर दीजिए डिफाइन। फ्लोट इनपुट एंटर सैलरी। उसके बाद जो है बेसिक के बाद है कंप्यूट द अलाउंस। तो अब अलाउंस काउंट करना है तो इसके लिए तो कोई आगे की चीज नहीं आएगी। इसको सेव कर लेते हैं, पहले डेस्कटॉप पे ही करते हैं प्रैक्टिकल 11 करके। ओके, तो अब क्या करना है कि डायरेक्ट हम चले जाएंगे आउटपुट में। तो उससे पहले हम करते हैं कंडीशन कैलकुलेशन, जो अलाउंस कैलकुलेट करना है। तो इफ बेसिक लेस देन 5000, जो जैसे पेपर में दिया है, यहाँ 5000 इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ऐसा क्यों आ रहा है, तो इसीलिए। अदरवाइज आप इंक्लूड कर सकते हैं 5000। तो 5000 तक में हमें करना है कि HRA 30% हो। तो HRA इक्वल टू बेसिक इंटू 0.3। उसके बाद है DA इक्वल टू बेसिक इंटू 0.5। तो ये कैलकुलेशन होगी यहाँ पे
एचआरए के लिए पहले कंडीशन में एलिफ। नेक्स्ट कंडीशन है बेसिक ग्रेटर देन 5000 एंड बेसिक लेस देन 10,000। तो इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जब भी ये वैल्यू डालते हैं कॉमा आपको नहीं डालना है। जब भी प्रोग्राम करते हैं तो नंबर्स में कॉमा नहीं आते। और दूसरा चीज जो एंड और यूज करते हैं तो दोनों में वेरिएबल है वो दोनों तरफ आएगा। ऐसा नहीं कि बेसिक ग्रेटर देन 5000 एंड बेसिक लेस देन 10,000। तो ये लिख रहे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना है बेसिक ग्रेटर देन 5000 एंड लेस देन 10,000, एरर है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते थे, आज मैंने देखा था। तो ये आप जरा ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं कि आगे इसका जो भी एचआरए और डीए कैलकुलेशन है वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है 25 और 45, तो 25 यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 45 करेंगे। नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम इसको ही कॉपी कर लेंगे, जितना कंडीशन है उतना। तो आप इससे आपका टाइम भी बच जाएगा कॉपी करने से, और वैल्यू सिर्फ चेंज करनी होगी। 10,000 से लेकर के 20,000 दिया है तो 20,000 आएगा। और परसेंटेज है 20-40, तो 20-40, ये 20 और ये 40। उसके बाद है एलिफ, कॉपी कर लेते हैं। कंडीशन है ग्रेटर देन 20,000, तो इन सबको हटाना पड़ेगा, ये कंडीशन नहीं है अभी। ग्रेटर देन 20,000 ये हो गया। परसेंटेज रहेगा 10 और 30, तो ये है 10% और ये है 30%। और एल्स जो है अगर ये नहीं हुआ तो हम प्रिंट करेंगे, और प्रिंट में ये डालेंगे कि इनवैलिड सैलरी अमाउंट। और ये भी लिख सकते हैं कि नो कैलकुलेशन, नो एचआरए डीए, जो भी जिस तरीके से लिखना है। तो ये सबसे पहले आपके कंडीशन बन गए, कैलकुलेशन हो गया। अब कैलकुलेशन के बाद हमें ये करना है कि आउटपुट फॉर्मेट प्रॉपर प्रिंट करना है। तो सबसे पहले जो लाइंस है, तो लाइंस में इक्वल टू का सिंबल दिया है, तो इक्वल टू का सिंबल हम करेंगे और पूरे स्क्रीन पे उसको कर देंगे। तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर आपके लिए बेस्ट चॉइस है। इनटू करके यहाँ पे डाल दीजिए कि 40 टाइम्स प्रिंट करे लाइन। तो अब आउटपुट हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। 101 एम्प्लॉय नेम शॉर्ट में डाल देते हैं कि ये है। सैलरी डाल देते हैं 15,000, ये बेसिक है। लाइन आ चुका है। तो इस तरीके से लाइन जनरेट होगा। इसको और भी ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसे 2 लाइन चाहिए तो अभी से कॉपी पेस्ट करके बीच में जो चीजें चाहिए वो डालेंगे। तो ये सबसे पहला लाइन हम जनरेट कर चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें प्रिंट करना है एम्प्लॉय आईडी। तो बीच में यहां पे लिखेंगे प्रिंट एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी यहां पे इंसर्ट करना है। एम्प्लॉय आईडी के लिए वेरिएबल हमने लिया है ईआईडी, तो ये आएगा। लेकिन बात ये है यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है दोनों एक ही अलाइनमेंट में होने चाहिए, क्योंकि कॉलन एक ही लाइन में आना चाहिए। यहाँ पे हालांकि नहीं है पर हम ऐसा करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले /t रख दीजिए और इसको स्पेस रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर चीज आप प्रिंट करा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से प्रिंट होगा। एम्प्लॉय आईडी मैंने डाला 101, नेम डाला ये, सैलरी डाला अभी। तो देखिए, तो इस तरीके से स्पेस छोड़ के आएगा। अब उसके नेक्स्ट में आगे है मंथ, तो आगे मंथ प्रिंट करना है तो इसी लाइन में 2/t कर दीजिए या तो 1 कर दीजिए, जितना जिस तरीके से आता है मंथ। अब मंथ तो यहाँ पे हमने अभी तक इनपुट नहीं लिया है तो लेना पड़ेगा। तो मंथ नेम यहाँ पे ले लेते हैं, MON इक्वल टू इनपुट एंटर सैलरी मंथ। तो सैलरी मंथ यहाँ पे आएगा। तो मंथ में जो भी मंथ है आप डाल दीजिए MON। चलिए रन करते हैं इसे। आईडी 101, नेम SB, सैलरी 15,000 बेसिक है, मंथ है। अभी क्या डाल देते हैं, लेटेस्ट जो गया है वही अगस्त। तो मंथ अगस्त यहाँ पे आ चुका है। अभी भी इसको थोड़ा और करना है तो /t बढ़ाते जाइए। जिस तरीके से आप इसको मैनेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जितना /t और स्पेसेस बढ़ाएंगे उतना प्रॉपर आउटपुट बनता जाएगा। तो ये है मंथ अगस्त। तो यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा बाहर जा रहा है तो एक /t कम करेंगे। तो ये हो गया है फर्स्ट लाइन प्रिंट। अब नेक्स्ट लाइन में है एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम इसी कदर करेंगे जिस कदर वो किया था। तो चलिए एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डालेंगे। अब नेम में क्या है कि लेटर्स ज्यादा है तो स्पेस ऊपर वाले में मेंटेन करना पड़ेगा इस तरीके से। तो आप देखिए कि लाइन टू लाइन करने के लिए आपको मेंटेन यही प्रिंट वाले में ही कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो करता रहेगा।
मंथ है अगस्त। देखिए तो सेम टू सेम लाइन में आ रहा है। एम्प्लॉय नेम भी मैंने 101 डाल दिया, या तो वही प्रिंट किया है इसलिए। तो यहाँ पे ई नेम आएगा। अब मंथ तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, आगे कोई आउटपुट में कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये जो नेक्स्ट है वो नहीं आएगा, तो ये हटा देता है प्रिंट में से। 101 SV सैलरी 4500 और मंथ। तो देखिए ये प्रॉपर कॉलन टू कॉलन आ रहा है, ऐसा आउटपुट आपका आना चाहिए। तो कॉलन टू कॉलन एडजस्ट करने के लिए स्पेस से मेंटेन करते जाइए। अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है बेसिक। तो सबसे पहले अब यहाँ पे बेसिक प्रिंट करेंगे। तो लाइन के बाद प्रिंट करना है आपको बेसिक, तो प्रिंट और लिखा है बेसिक। बेसिक के बाद इसको /t करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे बेसिक के लिए हमारे पास जो वेरिएबल है। बेसिक के नेक्स्ट लाइन में आएगा HRA, सेम वेरिएबल HRA, और जो /t है उसके एग्जैक्ट नीचे आप रखते जाइए, तो आपको ज्यादा कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। /t ऐसे आना चाहिए, तो उतना स्पेस छोड़ के अपने आप ही वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद है DA। तो HRA के लिए स्मॉल वेरिएबल है अपने पास, तो वो करेंगे। HRA DA दोनों स्मॉल है, ये कैपिटल चलेगा। और /t to /t आपको एक ही लाइन में रखना है, तो ज्यादा आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है लाइन, तो फिर से लाइन ले लेते हैं, फिर से लाइन आएगा। अब लाइन के बाद जो है लास्ट में नेट बिल अमाउंट, तो नेट बिल अमाउंट वही वाला है, कॉपी करेंगे। नेट बिल अमाउंट, सैलरी आएगा, नेट सैलरी अमाउंट। तो नेट सैलरी अमाउंट यहां पे डालेंगे। अब इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, पर अगर उसके ही लाइन में लेना है तो फिर आपको यहां /t देना पड़ेगा, और ऊपर वाले जो /t है उसको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी बड़ा नाम आता है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, हमेशा से याद रखिए। तो इसीलिए इसको कॉलन को एक ही लाइन में करने के लिए हम यहां तक ले आते हैं। तो उसके सेम लाइन में स्पेस दे करके ले आइए सभी लाइंस को, तो वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा इस तरीके से। और नेट अमाउंट के लिए हमारे पास कैलकुलेशन का वेरिएबल चाहिए, तो NS कर देते हैं, नेट सैलरी इक्वल टू, तो ये अलाउंसेस है जो ऐड होते हैं, बेसिक HRA प्लस DA, इस तरीके से आएगा। और फाइनल अमाउंट हम प्रिंट करेंगे NS। अब ये है, अब चलिए रन करके देखते हैं इसे। इसके बाद फिर से लाइन है, तो लाइन भी प्रिंट कर देंगे ताकि इसका फॉर्मेट थोड़ा सा दिखे कि सैलरी स्लिप है। चलिए एम्प्लॉय ID 101, नेम बेसिक हम डाल देते हैं 12,500, सैलरी मंथ है अपना अगस्त। तो इस तरीके से आएगा, और ये देखिए बिल्कुल आपका आउटपुट जो फॉर्मेट है उस तरीके से आ जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम करना है आपको, और इस तरीके से इसके आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। तो जो भी कैलकुलेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रॉपर आ रहे हैं। अगर इसको भी राइट अलाइनमेंट में करना है तो भी कर सकते हैं, जो अमाउंट है उसका फिक्स कर लीजिए कि कितना आना चाहिए। तो सैलरी जो दिखाना चाहते हैं उसको फ्लोट ले लीजिए, और परसेंटेज एफ से अगर करना है तो इस तरीके से होगा। देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम ये जो भी सैलरी HRA बेसिक सब है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में। तो इसको प्रिंट करना है हमें फ्लोट में, तो फ्लोट में प्रिंट करने के लिए बेसिक तो वैसे ही आएगा, तो बेसिक के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे %.4। बेसिक 5 डिजिट का है, तो 5.2F, और यहाँ पे डाल देंगे परसेंटेज। तो 5.2F से क्या होगा, तो जो भी वैल्यू हम डालेंगे 5.2F से, वो 5 डिजिट इस तरफ और 2 पॉइंट के बाद आएगा, ऐसे लेगा। जैसे हमने डाल दिया 13,225 मंथ अगस्त। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से ले रहा है कि भाई ये है आपका वैल्यू, तो वैल्यू इस तरीके से आ गया। तो जो भी हमने प्रिंट किया है उसका वैल्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 5 पॉइंट ऐसा है, इसलिए 5.2F नहीं आया, तो 2F अभी होना चाहिए। 2 निकल गया था, एक बार फिर से इनपुट करेंगे। एम्प्लॉय ID ऐसे डाल दिया, सैलरी
13,225, मंथ है अगस्त। तो प्रॉपरली फॉर्मेट में लाना है। तो देखिए अब कैसे दिख रहा है, तो जो वो सैलरी है वो भी आ गया, थोड़ा सा अपने आप एडजस्ट कर लिया। अब नीचे वाले को भी इसी तरीके से कर लीजिए कि भाई HRA जो है वो भी 5.2 में ही आएगा, तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो हर जगह सेम का सेम रहेगा, ये सेम है। और कॉमा को हटा करके परसेंटेज डालेंगे, कॉमा को हटा करके परसेंटेज डालेंगे ये, और नेट अमाउंट में भी सेम वही होगा। तो इसको कॉमा को हटाओ और परसेंटेज डालो। अब ये है, नेम है, सैलरी, मंथ, और देखिए अब यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो ये शायद फ्लोट में यहाँ पे नहीं लिया, इस वजह से आ रहा है। ऊपर जैसे आ गया था वैसे आना चाहिए। तो चलिए उसका भी करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। तो 5.2 तो सभी में दिया है, लेकिन HRA शायद फ्लोट नहीं है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं फ्लोट में। फ्लोट, हर जगह पे फ्लोट करते जाएंगे। फ्लोट, क्योंकि आंसर फ्लोट में होगा तभी वो प्रिंट करेगा। अगर नहीं करता है तो नॉर्मल भी हम करेंगे, तो आ ही गया था वैसे, पर इससे हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फ्लोट, हर जगह पे फ्लोट, क्योंकि पाइथन क्या करता है कि अपने आप डेटा टाइप कन्वर्ट कर लेता है। तो उसमें कभी कभी इंटीजर भी ले सकता है। अब सभी में फ्लोट दिया है तो शायद से हो जाए। वही इनपुट देंगे 14,250 वाला। नेम, सैलरी 14,215, मंथ अगस्त। नहीं, अभी इसी तरीके से आ रहा है, तो मतलब वही है कि अगर फ्लोट यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए उसको हटा देते हैं अभी, और क्या। कॉमा, कॉमा, और ये कॉमा, ताकि एक ही अमाउंट को सेट करने से एक बार आया था। एम्प्लॉय नेम, मंथ, तो देखिए ये सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के साथ। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।